डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महाराष्ट्र की सत्ता और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने शासन के कामकाज से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों में मुख्यमंत्री किसी मंत्री के फैसले को बदल भी सकते हैं और उसे रद्द भी कर सकते हैं। हालांकि अर्ध न्यायिक मामलों को इस अधिकार से बाहर रखा गया है। खास बात यह है कि अगर मुख्यमंत्री किसी मंत्री के फैसले में दखल देते हैं तो उन्हें इसका कारण लिखित रूप में दर्ज करवाना होगा। यानी अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रहेगा कि फैसला किस मंत्री ने लिया, बल्कि जरूरत पड़ने पर यह भी देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री उस फैसले को जारी रखना चाहते हैं या नहीं। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र सरकार ने शासन के कामकाज की प्रक्रिया को लेकर एक नया अध्याय खोल दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने महाराष्ट्र शासन कार्य संचालन नियम 2026 में संशोधन किया है। इन संशोधनों के जरिए सरकार के भीतर मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को और स्पष्ट किया गया है। सबसे बड़ा बदलाव मुख्यमंत्री के अधिकारों को लेकर है। अब अगर किसी मामले को सरकार सार्वजनिक हित से जुड़ा मानती है तो मुख्यमंत्री किसी मंत्री द्वारा लिए गए फैसले की समीक्षा कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर उस फैसले में बदलाव किया जा सकता है और उसे रद्द भी किया जा सकता है। लेकिन इस शक्ति के इस्तेमाल पर एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी गई है। मुख्यमंत्री को अपने फैसले का कारण लिखित रूप में दर्ज कराना होगा। अब जरा इसे एक फाइल की कहानी की तरह समझिए। मान लीजिए किसी विभाग में एक अहम फैसला लिया गया, फाइल मंत्री तक पहुंची और मंत्री ने उस पर अपनी मंजूरी दे दी। नए नियमों के तहत मामला अगर सार्वजनिक हित से जुड़ा है तो कहानी यही खत्म नहीं होगी। मुख्यमंत्री जरूरत पड़ने पर उस फाइल को अपने पास मंगवा सकते हैं, दस्तावेज देख सकते हैं, फैसले की समीक्षा कर सकते हैं और अगर उन्हें लगता है कि फैसला बदला जाना चाहिए तो उसमें बदलाव या उसे रद्द भी कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के इस फैसले के पीछे की वजह रिकॉर्ड में दर्ज करनी होगी। यानी अब अधिकार के साथ साथ जवाबदेही भी नियमों का हिस्सा होगी। हालांकि हर मामले में मुख्यमंत्री अधिकार इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अर्ध न्यायिक मामलों को इस प्रावधान से बाहर रखा गया है। सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि मुख्य सचिव की भूमिका को भी नए नियमों में ज्यादा स्पष्ट किया गया है। मुख्यमंत्री राज्य के किसी भी विभाग की फाइल या जरूरी दस्तावेज मंगवा सकते हैं। संबंधित मंत्री और विभाग के सचिव की जिम्मेदारी होगी कि मांगी गई जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध करवाया जाए। इसी तरह मुख्य सचिव भी किसी विभाग के सचिव से जरूरी जानकारी और दस्तावेज मांग सकते हैं। और अगर किसी सरकारी नियम की व्याख्या को लेकर दो विभागों के बीच भ्रम या विवाद की स्थिति बनती है तो उस मामले को मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। मतलब साफ है, सरकार के भीतर निर्णय प्रक्रिया को ज्यादा केंद्रीकृत और स्पष्ट बनाने की कोशिश की गई है। अब बात उन फैसलों की जिनका सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ता है। अगर किसी फैसले से सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने वाला है या सरकारी राजस्व में किसी तरह की छूट दी जानी है तो उसके लिए वित्त विभाग की पूर्व मंजूरी जरूरी होगी। जमीन, राजस्व, खनिज और वन अधिकारों से जुड़े मामलों में छूट, लीज या लाइसेंस देते समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। वहीं अगर सरकार कोई नया कानून बनाना चाहती है, मौजूदा कानून में बदलाव करना चाहती है या कोई नया नियम लागू करना चाहती है तो उससे पहले उसका मसौदा कानून एवं न्याय विभाग को जांच के लिए भेजना जरूरी होगा। यानी फैसले सिर्फ राजनीतिक स्तर पर नहीं बल्कि कानूनी और वित्तीय कसौटी पर भी परखे जाएंगे। नए नियमों में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है। अगर किसी सरकारी फैसले से केंद्र सरकार या किसी दूसरे राज्य के साथ विवाद पैदा होने की आशंका है तो इसकी जानकारी मुख्यमंत्री और राज्यपाल को तत्काल देनी होगी। सरकार जरूरत के मुताबिक मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव की अध्यक्षता में विशेष अधिकार प्राप्त समितियां भी बना सकेगी। इसका मतलब ये है कि बड़े और संवेदनशील मामलों में फैसला लेने की प्रक्रिया अब एक तय प्रशासनिक ढांचे के भीतर आगे बढ़ेगी। लेकिन मुख्यमंत्री के मंत्रियों के फैसले में दखल देने का मुद्दा महाराष्ट्र में नया नहीं है। साल 2022 में चंद्रपुर जिला मध्यवर्ती बैंक की भर्ती से जुड़े एक मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के फैसले को लेकर मामला बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ तक पहुंचा था। अदालत ने उस समय मुख्यमंत्री के फैसले में हस्तक्षेप करने के अधिकार पर सवाल उठाए थे। यहीं से एक बड़ा संवैधानिक और प्रशासनिक सवाल सामने आया था, क्या मुख्यमंत्री किसी मंत्री के फैसले को अपनी इच्छा से बदल सकते हैं? तो महाराष्ट्र में बदले नियमों की पूरी तस्वीर को अगर एक लाइन में समझें तो अब सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों में मुख्यमंत्री के पास मंत्रियों के फैसलों की समीक्षा, बदलाव या उन्हें रद्द करने की शक्ति होगी। इस तरह खबरों के लिए बने रहें चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।